स्टूडेंट्स, करते हैं 9 जुलाई की वर्कशीट नंबर 3 9th क्लास के लिए विज्ञान की वर्कशीट और टॉपिक रहेगा कोशिका। तो आज की वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी घटना से। रीना अपने घर के पीछे वाले पार्क में खेल रही थी और उसके आसपास की विशाल विविधता ने उसका ध्यान खींचा, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। तो रीना खेल रही थी पार्क में, तो वहाँ उसने देखा कि उसके आसपास बहुत विविधता में वहाँ पर उसने जीव देखे। कुछ सजीव हैं वहाँ पर, कुछ चीज़ें कुछ निर्जीव हैं। ठीक है, फिर उसने जीवित जीवों पर ध्यान केंद्रित किया। फिर उसने देखा कि वहाँ पर कुछ जो जीवित चीज़ें हैं, जीवित जीव हैं, उन पर उसने फोकस किया। वहाँ पर उसने देखा कि सभी छोटे कीड़े हैं, तितलियाँ और यहाँ तक कि उसके दोस्त भी, वो सभी क्या हैं, जीवित प्राणी हैं। तब उसने अपने चारों ओर सभी पेड़ पौधों को देखा, झाड़ियाँ देखी और ये महसूस किया कि ये भी तो जीवित हैं, लेकिन ये भिन्न कैसे हैं एक दूसरे से। तो ये वास्तव में मूल संरचना जिसे हम कोशिका कहते हैं उसकी वजह से भिन्न है, जिसके द्वारा वे बने हुए हैं। तो वहाँ उसने देखा कि कुछ पेड़ पौधे हैं, इंसेक्ट्स हैं, तितलियाँ हैं, बर्ड्स हैं। तो ये सब अलग अलग क्यों हैं? ये इन जिन कोशिकाओं से मिलकर ये बने हुए हैं उनकी वजह से ये एक दूसरे से अलग हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, कोशिका जो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि जो कोशिकाएं हैं उनके उसको डिस्कवर किसने किया, उसकी सबसे पहले खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की, और भी बहुत सारी बातें जानी थी। तो कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, ये आज की वर्कशीट में हम समझेंगे। 2 प्रकार कौन कौन से? एक तो जंतु कोशिका और दूसरा है पादप कोशिका। फिर एकदम से उसको ध्यान आया कि हमारी कक्षा में एक चार्ट लगा हुआ है और उस चार्ट पर क्या बना हुआ था। तो ये वो चार्ट था और वहाँ उस चार्ट पर उसको याद आया कि वहाँ पर एक एनिमल सेल यानी कि एक जंतु कोशिका और दूसरी पादप कोशिका, उसका चार्ट लगा हुआ था। ठीक है, तो हम इस चित्र में पादप कोशिका और जंतु कोशिका को अच्छे से पहचान सकते हैं। यस, जो सर्कल वाली है वो जंतु कोशिका होती है और जो ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में है, आयताकार शेप में है, वो पादप कोशिका है। ठीक है, अब इसके बारे में हमें यहाँ नीचे कोशिकाओं में अंतर भी समझाया गया है कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए, यहाँ पर आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यहाँ दोनों डायग्राम दे रखे हैं, आपको चित्र बनाने होते हैं, नामांकित चित्र, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, आप पहले चित्र को बनाएंगे और फिर उसके सारे पार्ट्स को शो करेंगे और शो करने के बाद उनके नाम जो हैं वो आप इस तरीके से बिल्कुल सीधा लिखेंगे। अब आप 9वीं कक्षा में हैं तो आपको डायग्राम किस प्रकार बनाना है, कैसे उसमें पूरे नंबर लेने हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक जंतु कोशिका का डायग्राम है और एक नीचे पादप कोशिका का डायग्राम है। इन डायग्राम्स को आप देख के थोड़ा हो रहे होंगे परेशान कि हम इसको कैसे याद करेंगे। तो उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कुछ वीडियोस के लिंक शेयर किए हैं। तो उनमें से आप उन 2 वीडियोस को देख सकते हैं कि इनके जो डायग्राम हैं, कोशिकाओं के जो डायग्राम हैं, उनको आसानी से आप 2 मिनट के अंदर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ठीक है, खेल खेल में, और आपको वो याद भी रहेंगी हमेशा। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो मैं डायग्राम को नहीं समझा रही हूँ अभी, क्योंकि आप उस वीडियो से अच्छे से समझ आएंगे। तो चलिए अब करेंगे इन दोनों में क्या अंतर है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर जानते हैं। पहला पॉइंट है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, लेकिन जंतु कोशिका में कोई भित्ति नहीं पाई जाती। तो देखिए, डायग्राम से समझिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कवरिंग है। ठीक है, एक ही बाउंड्री दी गई है, लेकिन प्लांट सेल में यानी कि जो पादप कोशिका है उसमें एक तो ये वाली आउटलाइन है और दूसरी एक अंदर भी एक आउटलाइन है, यानी कि 2 आउटलाइंस दिखाई दे रही हैं, 2 बाउंड्रीज हैं। तो बाहर वाली जो होती है उसको हम बेटा कोशिका भित्ति कहते हैं। ये यहाँ बताया भी गया है, कोशिका भित्ति। ठीक, अगला पॉइंट है कि हरित लवक पाए जाते हैं पादप कोशिका के अंदर, लेकिन जंतु कोशिका में कोई हरित लवक नहीं पाए जाते। तो हरित लवक जो होते हैं वो केवल पादप कोशिका में ही मिलते हैं, क्योंकि इनको अपना भोजन बनाना होता है। ठीक है, उसी की मदद से ये बना पाते हैं। इसका हरित लवक जो है, सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होते, लेकिन जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। अब पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं और संख्या में कम होती हैं, लेकिन एक जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती हैं और संख्या में ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब देखो ज़रा इसमें, ये हमारी प्लांट कोशिका यानी कि पादप कोशिका है। इसके अंदर आप देखेंगे कि रिक्तिका जो है वो काफ़ी बड़ी दी गई है। ठीक, इसी के अलावा अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ रिक्तिकाएं जो हैं वो बहुत छोटी दे रखी हैं और कई दे रखी हैं। ठीक है, छोटी होती हैं लेकिन ज़्यादा होती हैं। ऐसा होता है जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में एक ही रिक्तिका होती है। रिक्तिकाएं कम होती हैं लेकिन बड़ी होती हैं। अब यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, इनका साइज़ बड़ा है लेकिन संख्या कम है।
आगे देखेंगे अगला पॉइंट, तो केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है। और जंतु कोशिका में अधिकांश जंतु कोशिकाओं के जो केंद्रक जो होते हैं, जंतु कोशिकाओं में केंद्रक केंद्र में होता है, इसमें यहाँ मिसिंग हो गया है। तो आप देखोगे कि जो जंतु कोशिका है उसके अंदर केंद्रक जो है वो बिल्कुल बीचों बीच दिखाई दे रहा है, ठीक। लेकिन एक पादप कोशिका में जो केंद्रक है वो साइड में हो सकता है, ठीक। तो बढ़ते हैं अब अपने प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र बनाना है। तो ये डायग्राम आप यहाँ से देख के बना सकते हैं, और आप इजी वे में इसको कैसे बनाएं, कैसे इसको याद करें, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है वहाँ से भी इस डायग्राम को बना सकते हो। जंतु और पादप कोशिका में 3 अंतर बताने हैं। तो ये तीनों अंतर हम इससे बहुत अच्छे से बता सकते हैं। आपको पूरा टेबल दिया गया है, तो इनमें से आप कोई 3 लिख सकते हैं या फिर 5 भी लिख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से ये डिफरेंसेस जो हैं इसके याद हो जाएं। क्लोरोप्लास्ट किस कोशिका में मौजूद होता है? तो ये अभी हमें पता चला था कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो केवल पादप कोशिका में ही मिलता है, जंतु कोशिका में ये नहीं होता है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी डाउट्स हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर मुझे बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी। और साइंस विद ईज़ को अब आप टेलीग्राम और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।